हे एवरीवन, एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अपने को करने हैं टॉपिक वाइज लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। क्योंकि चैप्टर लंबा है और अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए हम इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स के PYQs कर रहे हैं जो एनटीएससी के हैं। ठीक है, तो देखते हैं एनटीएससी के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के जो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं और आपको थोड़ा सा पढ़ते समय उन टॉपिक्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, इट सेज ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़। तो ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में देखो आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, तो ब्लड में ये होता है, ये आपको भी पता है। WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स जो डिफेंस में काम आते हैं। इस पे हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है ना। तो ये O2 कैरियर हो गया। RBC का ये काम हो गया। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिफेंस, बॉडी डिफेंस में काम में आते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में काम में आते हैं। तो अब आप इनके फंक्शंस देख के समझ ही गए कि ऑब्वियसली ये सारे के सारे ब्लड के पार्ट्स हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड में रह के, WBC डिफेंस में देख रहा है, और प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है वो प्लाज्मा है, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ाया था मैंने आपको। इफ़ यू रिमेंबर आई टॉट यू फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैंने आपको ये तीनों पढ़ाए थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये है, तो ये पूरा आपको पढ़ना है। सो आंसर इसका रहेगा D, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अब यहाँ पर आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए गए हैं। अब आपको क्या लगता है ब्लड प्रेशर किससे मेजर हो सकता है? सो ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड। देखो थर्मोमीटर ये क्या करता है? थर्मोमीटर जो है इसका काम है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर मेजर करता है, तो ये होगा नहीं। देन स्टेथोस्कोप से वो चेक करते हैं, मतलब बेसिकली हार्ट बीट या फिर लंग्स, ब्रीदिंग, जो बेसिकली ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग चेक हो जाती है, तो ये भी नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्या फ़र्क ही क्या है इन दोनों में? सो आंसर इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि BP को चेक करता है, जिसमें वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 2 तरह के प्रेशर्स वो दिखाता है, जो अपने आपको जैसे आपने पढ़ा होगा 120/80 दिखा रहा है ना। सो आंसर इज C, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो फ्लोएम टिश्यू क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? सो फ्लोएम टिश्यूज जैसे कि कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये जाइलम करता है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इनका बेसिकली स्टोमेटा के थ्रू हर सेल्स तक पहुंचता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड इन देम, तो ये है नहीं। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड्स भी नहीं है इसका आंसर। हम सब जानते हैं फ्लोएम इज नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्योंकि 2 कंडक्टिंग टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड। सो आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो O2 रिच ब्लड नहीं है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको याद होगा पूरा जो मैंने आपको साइकिल पढ़ाया था
that is from whole body deoxygenated blood via superior inferior वीना कावा कहाँ जाते हैं? राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। यही पाथवे पढ़ाया था ना मैंने। सो होल बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वीना कावा नाम के ब्लड जो वीन्स होते हैं वहाँ से वो राइट ऑरिकल में जाते हैं, वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में आते हैं और फिर लंग्स में प्योरीफाई होने जाते हैं। फिर लंग्स से जो ब्लड आया, लंग्स से जो प्योरीफाइड ब्लड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी वाया पल्मोनरी वेन। ये कहाँ आ जाते हैं? ये आते हैं लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यहाँ से वापस होल बॉडी। तो ये साइकिल चलता है। हालांकि ये साइकिल दिखाया है मैंने, वैसे होते साइमल्टेनियसली है दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट पार्ट में, दोनों में ये दो पाथवे जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। तो इस पाथवे से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि आंसर जो होगा वो है राइट एट्रियम, क्योंकि राइट वेंट्रिकल आफ्टर एट्रियम आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेंट्रिकल बाद में आता है। सो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर इज ए राइट एट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। देखो ब्लड प्लाज्मा जो है ये होता है फ्लूइड मैट्रिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब ब्लड जो है वो फ्लूइड है बिकॉज ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट होते हैं, वाइट इन द सेंस कलरलेस कह सकते हो उसको, मतलब कोई कलर है ही नहीं। तो जब कलर है ही नहीं तो कैसे कलर इम्पार्ट करेगा? तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। थ्रोम्बोसाइट्स जो है, थ्रोम्बोसाइट्स का भी ऐसा कोई खास कलर नहीं होता, ये ब्लड क्लॉटिंग से मतलब रखता है और वैसे प्रोटीन सिक्रीशन करना और ये सब काम देखता है। तो इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स, दिस इज प्लेटलेट्स की बात हो रही है, थ्रोम्बोसाइट्स आर द प्लेटलेट्स। तो आप जानते हो प्लेटलेट्स कोई कलर वलर नहीं देता है। तो आंसर इज एरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज एरिथ्रोसाइट्स का मतलब है रेड ब्लड सेल्स और इस पे होता है पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर पिगमेंट भी होता है और O2 भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो आंसर इज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है बच्चों, आई होप नो डाउट समझ आ रहा है आप लोगों को। सो इसका तो हो गया एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लोएम सैप इन हायर प्लांट्स कैन बी। हायर प्लांट्स में फ्लोएम का डायरेक्शन क्या होगा? तो हायर प्लांट्स में देखो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है क्योंकि फ्लोएम हर तरफ चलता है। सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, डायरेक्शनलेस तो होता ही नहीं है। मल्टी डायरेक्शन तो कहाँ कहाँ जाएगा। सो इट्स बेसिकली बाई डायरेक्शनल। सो ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ प्रोटीन नेम्ड। सो ऑक्सीजन विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखो केराटिन इज अ हेयर प्रोटीन, ठीक है, एंड ऑल्सो देर आर इट इज फाउंड अदर इन स्किन नेल्स ऑल्सो। कोलाजन ऑल्सो प्रोटीन है जो फेस वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, सेल्स में पाए जाते हैं। मायोग्लोबिन इट्स मसल सेल्स पिगमेंट, ये मसल सेल्स के पिगमेंट होते हैं मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन ही कैरी करते हैं बट मसल सेल्स में पाए जाते हैं। सो इन जनरल ब्लड का पूछ रहा है ना, ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, सो आंसर इज हीमोग्लोबिन।
ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय हीमोग्लोबिन. ओके, सो मार्क इट एज सी. नेक्स्ट वन, नाउ इट सेज द जाइलम ऑफ प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर. तो जाइलम ऑफ प्लांट ये आप जानते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम करता है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया कि ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके हर सेल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो ऑक्सीजन एक्सचेंज वैसे ही हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू. सो इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अमीनो एसिड भी नहीं करता है, इट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विच इज़ डन बाय जाइलम. तो पता ही है ना, कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर. सो आंसर इज ए. ठीक है, आगे देखते हैं. हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं बच्चों? ये तो आसान सा है. इट्स 4 चेम्बर्ड हार्ट. 6 भी नहीं है, 3 चेम्बर्ड उसमें होते हैं एम्फीबियंस में. 2 चेम्बर्ड किस में होते हैं? 2 चेम्बर्ड फिशेस में होते हैं. 3 चेम्बर्ड एम्फीबियंस में होते हैं. ठीक है, 6 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया. ये है राइट आंसर. और 4 चेम्बर्स क्या क्या हैं? राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हैं वो 4 चेम्बर्स जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. So it says the gene which control blood group is represented by the letter. तो देखो जीन, ये मैं आपको बता देती हूँ, जब भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आगे कोई कॉन्सेप्ट आप चैप्टर्स पढ़ोगे हेरिडिटी वगैरह, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लेटर आई होता है. इट्स दी आई. जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए है, ब्लड ग्रुप ए है, आप आगे पढ़ोगे, अभी मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी. सपोज ब्लड ग्रुप ए है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा ऐसे IA और IA. ये रिसेसिव एलील होता है, तो II का मतलब होता है O ब्लड ग्रुप. तो आप आगे हेरिडिटी में समझोगे ये सारी चीज़ें. अभी एज ऑफ नाउ I जीन रिप्रेजेंट्स, ये इम्यूनोग्लोब्युलिन से रिलेटेड है, इसीलिए I जीन बोला जाता है. जैसे अगर ब्लड ग्रुप B है तो ये ऐसा आ जाएगा, और O ब्लड ग्रुप है तो स्मॉल रेसेसिव I ऐसा. तो इसीलिए इट्स दी I जीन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो ये तो लर्न कर ही लेना, और बाकी हेरिडिटी वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो उस समय और क्लैरिटी आ जाएगी. नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है भाई? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रियल सिस्टोल अकर, एट्रियोवेंट्रिकुलर, valves are closed, pressure inside ventricle is less than atria and mitral valve is closed. तो इसमें क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब है? देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल्स जो हैं वो फंक्शनिंग है. मतलब वेंट्रिकल्स अब ब्लड आगे देने वाले हैं. मतलब देखो, राइट, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ. लेफ्ट ऑरिकल, इनके बीच में यहाँ पर इट हैज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, एक ही बात है. ठीक है, इधर बाइकस्पिड वॉल्व. यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ये सेमी ल्यूनार वॉल्व के थ्रू, ये दोनों ही सेमी ल्यूनार वॉल्व, इधर भी सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेम वॉल्व्स हैं दोनों, एंड इट विल
go into the pulmonary artery और फिर lungs, और ये आ जाएगा aorta and whole body। ये पाथवे है हार्ट का, ठीक है। अब हमारे को पूछा जा रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो यानी हम यहाँ पर है, इस दौरान ब्लड को फ्लो कराना है। थैंक यू। सो इस दौरान ब्लड फ्लो आगे होएगा, ठीक है। तो ये फंक्शनिंग है, मतलब यहाँ से ब्लड आ चुका है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, या मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ ऑरिकल से वेंट्रिकल्स तक ब्लड आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कि ये वॉल्व्स क्लोज्ड है। अब ब्लड यहाँ है, तो अब ये कह रहा है ना एट्रियल सिस्टोल अकर, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एट्रिया ने ब्लड आगे दे दिया है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया जो ब्लड दे रहा है, कंट्रैक्शन, एट्रियल कंट्रैक्शन जो है वो होता है, तो कहाँ से होगा? वो ऑलरेडी ब्लड दे चुका है, तो एट्रियल सिस्टोल आकर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड देने पे है, अभी आगे ये फ्लो चल रहा है। तो ये कह रहा है प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इज लेस देन एट्रिया, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहाँ है तो अभी प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये आगे देगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। मिट्रल वॉल्व्स आर क्लोज्ड, मिट्रल वॉल्व्स धीरे धीरे बंद होता है, ठीक है। अकेला मिट्रल वॉल्व थोड़ी ना क्लोज होगा, तो इट्स बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी ये दोनों वॉल्व्स हो गए, तो जब ये सिस्टोल कर रहा है तो ये दोनों वॉल्व्स क्लोज होते हैं। मिट्रल वॉल्व अकेला है, इसलिए वो आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। सो करेक्ट आंसर इज बी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन will be fastest when the day is, ट्रांसपिरेशन फास्टेस्ट कब होगा बच्चों? जब डे क्या होगा? कूल, विंडी, ह्यूमिड, हॉट, ह्यूमिड, विंडी। जितना ह्यूमिड होगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। एक यही फैक्टर है जो आपको यहाँ हेल्प करेगा आंसर चूज करने में। तो अब आप ह्यूमिड को ढूंढो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, विच मीन्स आपका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कब होगा? हॉट, ड्राई एंड विंडी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि हॉट ज़्यादा गर्म से ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा, ड्राइनेस ज़्यादा है तो अच्छे से इवेपोरेट होगा, विंडी है तो क्या करता है, जो इवेपोरेट होके जो ह्यूमिडिटी है उसको भी बहा के ले जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन प्रमोट ही होता है। अदरवाइज ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट पे फ़र्क पड़ेगा, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी है तो कैसे होगा। सो ये ध्यान रखना है। सो हॉट, ड्राई एंड विंडी वुड बी योर राइट आंसर। नाउ इट सेज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है? सो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फुलफिल्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेशन से क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी की फुलफिल होती है। दूसरा, एंश्योर्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी। आपको क्या लगता है? देखो, एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ये मेन रीज़न तो यही है, बाकी रीजंस तो सेकेंडरी है। मेन तो ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो ये तो फुलफिल कर रहा है। देन एंश्योर्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस भाई, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों पूरा हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिवली हो रहा है। मिक्स होके होता तो कम ऑक्सीजन जाता, लेकिन सिंस अकेला ऑक्सीजन जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, तो इफेक्टिवली ऑक्सीजन सारे सेल्स तक पहुंच रहे हैं, तो इफेक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए द आंसर शुड बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है बच्चों। सो रिमेंबर दैट। It says now root pressure is effective way of transporting water in xylem. This pressure is generated
सो दिस प्रेशर इज जनरेटेड कब? देखो, इन ब्राइट सनलाइट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट प्रेशर खुद का पॉजिटिव प्रेशर होता है। जो रूट प्रेशर है वो पानी का खुद का पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो पानी अपने खुद के प्रेशर से ऊपर जाता है। तो ऐसे केसेस में सनलाइट में तो खुद का प्रेशर कैसे इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी का खुद का प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होगा। ठीक है, लो टेम्परेचर थोड़ा कम बैठ रहा है, हाई ट्रीज में तो गलती से भी नहीं होता रूट प्रेशर, क्योंकि वो पानी का खुद का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाता है। सो इट्स आंसर शुड बी ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि रात के टाइम में ट्रांसपिरेशन कम होता है, टेम्परेचर भी लो रहता है। सो फेवरेबल जो होगा इसका आंसर वो रहेगा ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर में भी रूट प्रेशर इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, सो इट शुड बी ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, नेक्स्ट, xylem in plants is responsible for, I think we already did, the answer is transport of water। ठीक है, देन फिगर आ रहा है अच्छा खासा यहाँ पे। फिगर रिफ्लेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सो भाई क्या बोल रहा है, ह्यूमन बॉडी आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जा रहा है हार्ट, ह्यूमन बॉडी राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है हार्ट, हार्ट से ये लंग्स पे चला जाता है, फिर लंग्स से ये हार्ट में आया, हार्ट से फिर ये पूरी बॉडी की, तो वो जो मैंने फ्लो चार्ट सिखाया था ये वही है। सो विच पाथ कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑब्वियसली ये वाला पाथ, ये थर्ड वाला पाथ, लंग्स टू हार्ट, ये वाला थर्ड वाला पाथ जो है वो कर रहा है ऑल ये वाला पार्ट, क्योंकि आफ्टर हार्ट जो लेफ्ट पार्ट से जो जा रहा है यहाँ पे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स टू हार्ट आया, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में गया, तो ये दो पाथवे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। तो कहाँ है, 1 और 3 होगा। सो 1 और 2 ये नहीं होगा, 2 में तो डीऑक्सीजनेटेड है, 2 और 3 भी नहीं होगा, ये रहा। सो द आंसर इज 1 और 3। ठीक है बच्चों, तो ये हैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट एनटीएससी क्वेश्चंस जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो भी है उनको ध्यान से पढ़ो, और ऐसे ही क्वेश्चंस है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो सकता है। ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।